भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल के अंदर दूसरी सिंचाई हमें कब करनी चाहिए और दूसरी सिंचाई के अंदर हमें किन खाद का या फिर किन उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हम आने वाले समय में एक अच्छा उत्पादन लेने में सक्षम हो पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा टिलरिंग, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ गन्ने की मोटाई और लंबाई को हम बढ़ा सकें। क्योंकि किसान भाइयों, जितना हम शुरू से अपने गन्ने के ऊपर ध्यान रखते हैं, जितना फोकस हम गन्ने पर शुरू से देंगे, उतना ही ज़्यादा हम अपने गन्ने की फसल में बेनिफिट ले पाएंगे। इसलिए किसान भाइयों, आपको शुरुआती दिनों में लगभग मान लीजिए बुआई से लेकर के लगभग 100 दिन तक आपको अपने गन्ने की जो देख रेख है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, साथियों बहुत ही ज़्यादा निगरानी आपको अपने गन्ने की फसल की करनी होती है। क्योंकि जितनी ज़्यादा निगरानी आप अपने गन्ने की फसल की करेंगे, उतना ही अच्छा उत्पादन हम साथियों समय से ले पाएंगे और बहुत अच्छी ग्रोथ हम ले पाएंगे अपनी गन्ने की फसल से। तो इसलिए किसान भाइयों, अपने गन्ने की फसल का ज़्यादा ध्यान दें। अब बात करते हैं गन्ने की जो दूसरी सिंचाई है वो हमें बुआई से कितने दिन पर करनी चाहिए और किस समय पर हमें किन किन उर्वरकों का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और भी साथियों क्या कार्य ऐसे हैं जो कि हम अपने गन्ने की फसल के अंदर करके एक अच्छा उत्पादन लेने में हम सक्षम हो पाएंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों को अपने खेत की जो गन्ने की निराई गुड़ाई है उस पर विशेष ध्यान देना है। इस बात को मैं लगभग अपने सभी वीडियो में बता रहा हूं कि आप अपने गन्ने की फसल की निराई गुड़ाई पर विशेष ध्यान दें। अपने गन्ने की जो जड़ें हैं उन्हें फोका रखें। जितनी ज़्यादा अपने खेत की जुताई करेंगे, जितनी ज़्यादा आप अपने खेत के अंदर कस्सी की सहायता से या फिर फावड़े की सहायता से जितनी ज़्यादा आप अपने खेत की गन्ने की खुदाई करेंगे, निराई गुड़ाई करेंगे, उतनी ज़्यादा ड्रिलिंग होगी, उतनी ज़्यादा ग्रोथ आपके गन्ने की फसल में होगी। गन्ना एक ऐसी फसल है किसान भाइयों, इसकी जड़ें जितनी ज़्यादा फूकी रखेंगी उतनी ज़्यादा ये ग्रोथ करता है और उतनी ज़्यादा ये ड्रिलिंग अपने अंदर से निकाल करके चलता है। और जितनी ज़्यादा ड्रिलिंग होगी, जितनी ज़्यादा ग्रोथ अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा उत्पादन हमें आने वाले समय में देखने को मिल जाता है। तो इसलिए किसान भाइयों, निराई गुड़ाई का विशेष ध्यान रखें और अपने खेत के अंदर आप कोई भी खरपतवार बिल्कुल ना उगने दें। यदि कोई खरपतवार उगता है तो कोशिश करें उसे आप फावड़े की सहायता से या फिर खुरपे की सहायता से सिंचाई करते समय या फिर सिंचाई करने से पहले उन सभी खरपतवारों को आप अपने हाथों से उखाड़ करके निराई गुड़ाई करवा करके फेंकवा दें। जितनी ज़्यादा जल्दी अपने खेत से खरपतवारों को बाहर करेंगे, उतने ज़्यादा उत्पादन, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपके फसल को मिलेगा। क्योंकि खरपतवार हमारे खेत की बहुत ज़्यादा एनर्जी या फिर बहुत ज़्यादा ताकत को ग्रहण कर लेता है। इसलिए आपको अपने खेत के अंदर कोई भी खरपतवार नहीं उगने देना। दोस्तों, बात करते हैं दूसरी सिंचाई की। तो किसान भाइयों, दूसरी सिंचाई जो हमें करनी है वह लगभग साथियों पहली सिंचाई से 15 दिन के बाद आपको दूसरी सिंचाई करनी होती है। या फिर मैं बात करूं बुआई से, तो बुआई से लगभग आपको साथियों 45 दिन के अंदर दूसरी सिंचाई आप लोगों को कर देनी होती है। अब बात करते हैं दूसरी सिंचाई करने पर आपको किन किन उर्वरकों का प्रयोग करना है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिलिंग अपने गन्ने की फसल के अंदर ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको दानेदार बता रहा हूँ कि दानेदार के रूप में आपको क्या लेना है, और इसी में मैं आपको बाद में बताऊँगा कि आप स्प्रे के रूप में इसमें क्या ले सकते हैं गन्ने में। क्योंकि कुछ किसान भाई दानेदार के रूप में डालना पसंद करते हैं और कुछ किसान भाई स्प्रे के रूप में डालना पसंद करते हैं। तो किसान भाइयों, यदि मैं दानेदार की बात करूं, तो यदि आपने किसान भाइयों पहली सिंचाई पर बायोवीटा या फिर सागरिका का उपयोग किया है, तो साथियों आपको दूसरी सिंचाई पर लगभग साथियों धानजाइम गोल्ड ले सकते हैं। तीनों का डोज अलग अलग है साथियों। सागरिका 6 किलोग्राम, धानजाइम गोल्ड 10 किलोग्राम या फिर साथियों बायोवीटा 6 किलोग्राम आपको उपयोग करना होगा। यदि सल्फर का उपयोग आपने नहीं किया तो सल्फर का उपयोग आप लोगों को 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों उपयोग करना होगा। यानी कि 10 किलोग्राम सागरिका, 5 किलोग्राम सल्फर लेना होगा। इसके साथ साथ आप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग कर सकते हैं। कार्टाप की मात्रा आपको लगभग साथियों 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होगा साथियों। और किसान साथियों, इन सभी को आपको यूरिया खाद के साथ अंदर मिक्स करके यूरिया की मात्रा लगभग 30 से 35 किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से लेना है साथियों। और इन सभी खादों को साथियों अच्छी तरीके से मिक्स करके अपने खेत के अंदर साथियों इनकी रुपाई आपको करवा देनी है, इनके साथियों बोई करवा डालनी है, बिखराव करवा देना है। एक चीज़ का और बात को ध्यान देना है कि इस खाद को साथियों खेत में बिखराव न करवाएं। कोशिश करें पौधे की जड़ पर रखने का प्रयास करें। यदि आप पौधे की जड़ के आसपास रखते हैं तो आपको इसके जो रिजल्ट हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगे बिखराव करवाने के मुकाबले। आप इस चीज़ को एक बार ट्राई करके देखें खेत के अंदर कि साथियों आप एक खेत के अंदर बिखराव करवाएं और एक खेत के अंदर आप पौधे की जड़ में इसे रखें और उसके बाद आप अपने खेत की सिंचाई साथियों करवा दें। तो किसान साथियों, इतना करके आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं कि आपको किस में ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है, पौधे की जड़ में रखने पर या फिर बिखराव करने पर। यदि आप साथियों मेरी बात माने तो मेरा बात यही मानना है कि पौधे की जड़ पर ही आप रखें, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेगा। तो यदि गन्ने फसल में खाद को उपयोग करने के बारे में जानकारी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो किसान भाई गन्ने की खेती कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।